लास्ट वीडियो में ये फॉर्म क्रिएट करना सिखाया था। आज के इस लेसन में हम सीखेंगे जो ये फॉर्म क्रिएट किया था, इसमें ये इनपुट एक सीक्वेंस में नहीं आ रहे हैं, आगे पीछे जा रहे हैं ये, तो इनको प्रॉपर फॉर्म की तरह ये दिखाई दें, एक सीक्वेंस में आए ये सब कुछ, तो वो कैसे हम सेट करेंगे वो सीखेंगे हम आज की इस वीडियो में। हमें क्या करना है, हम यहाँ फॉर्म टैग के बाद यहाँ पर लगाएंगे टेबल टैग। टेबल लगाया और इसका बॉर्डर वगैरह अलाइन कुछ सेट नहीं करना है, सिर्फ टेबल लगाना है। और इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे टीआर। टीआर में फर्स्ट जो नेम है ये हम डालेंगे टीडी, और यहाँ पर इस नेम के बाद हम टीडी को क्लोज कर देंगे। और ये इनपुट के लिए फिर से टीडी लगाया, और जहाँ पर इनपुट बंद हो रहा है वहाँ पर मैंने टीडी को क्लोज किया। इसी के साथ एक रो का काम कंप्लीट हो गया, तो यहाँ पर हम रो को भी क्लोज कर देंगे। और इसी के साथ हम यहाँ से बी आर हटा देंगे, क्योंकि नेक्स्ट रो के लिए हम जब टी आर का यूज कर रहे हैं। अब लास्ट नेम के लिए फिर से टी आर लगाएंगे, रो स्टार्ट की और टी डी स्टार्ट किया। और इसी के साथ हम यहाँ पर टी डी को क्लोज कर देंगे। इनपुट के लिए फिर से टी डी लगाया, और यहाँ पर मैंने टी डी को क्लोज कर दिया। इसी के साथ रो को भी क्लोज कर दिया, और बी आर टैग को हम हटा देंगे। फादर नेम के लिए फिर से नई रो स्टार्ट करेंगे और टीडी लगाएंगे, और यहाँ पर हम टीडी को क्लोज करेंगे। और इनपुट के लिए फिर से टीडी लगाया, और यहाँ पर मैंने टीडी को क्लोज किया। इसी के साथ इस रो को भी क्लोज किया। और इसके बाद ईमेल आईडी के लिए फिर से रो स्टार्ट की और टीडी लगाया। साथ में यहाँ पर हम टीडी को क्लोज करेंगे, और इनपुट के लिए फिर से टीडी लगाएंगे। और यहाँ पर मैंने टीडी को क्लोज किया और इस रो को भी क्लोज किया। पासवर्ड के लिए फिर से टी आर स्टार्ट की और टी डी स्टार्ट किया। इसी के साथ यहाँ पर हम टी डी को क्लोज करेंगे, और इनपुट के लिए फिर से टी डी लगाया मैंने, और यहाँ पर हम टी डी को क्लोज करेंगे, साथ ही इस रो को भी क्लोज करेंगे। इसके बाद आता है जेंडर। जेंडर के लिए नई रो स्टार्ट करेंगे और टीडी लगाएंगे। और यहाँ पर हम जहाँ पर ये टेक्स्ट कंप्लीट होता है वहाँ पर हम टीडी को क्लोज कर देंगे। फिर से फटाफट हम लगा लेते हैं। इस वाले इनपुट को हमने टीडी से स्टार्ट किया, लेकिन यहाँ पर टीडी को क्लोज नहीं करेंगे, क्योंकि दोनों रेडियो बटन एक ही टेबल डाटा में आएंगे। तो जहाँ पर फीमेल क्लोज हो रहा है वहाँ पर हम टीडी को क्लोज करेंगे, और इसी के साथ इस रो को भी क्लोज करेंगे। लैंग्वेज के लिए फिर से टी आर स्टार्ट की मैंने और टीडी लगाया। इसी के साथ यहाँ पर टीडी को क्लोज किया, और ये टीडी क्लोज करेंगे हम जहाँ पर ये तीनों चेक बॉक्स कंप्लीट हो जाते हैं। वहाँ पर हम एक ही टेबल डाटा में हमको इन्हें लेना है, तो यहाँ पर मैंने टीडी को क्लोज किया, और इसी के साथ टेबल रो को भी क्लोज किया। कंट्री के लिए फिर से टी आर स्टार्ट किया और टेबल डाटा स्टार्ट किया। इसी के साथ हम यहाँ पर हम टीडी को क्लोज कर देंगे, और जो सेलेक्ट है उसके लिए हम
फिर से टीडी लगाएंगे और इस टीडी को क्लोज करेंगे हम यहाँ पर हम सेलेक्ट को क्लोज करते हैं। सेलेक्ट को क्लोज करने के बाद हम टीडी को भी क्लोज करते हैं और इसी के साथ हम यहाँ पर टीआर को भी क्लोज करते हैं। अब सबमिट रीसेट के बटन के लिए फिर से नई रो स्टार्ट करेंगे और यहाँ पर हम टीडी ओपन करेंगे और टीडी को क्लोज कर देंगे, क्योंकि इस टेबल डाटा में हमें कुछ भी टाइप नहीं करना। सबमिट रीसेट का बटन नेक्स्ट कॉलम में आएगा, तो इस टीडी को हमने ब्लैंक छोड़ दिया और इसके लिए हम यहाँ पर टीडी लगाएंगे और जहाँ पर रीसेट का बटन बना हुआ है वहाँ पर टीडी को क्लोज कर देंगे, साथ ही यहाँ पर टीआर को भी क्लोज कर देंगे। इसके बाद डिस्क्रिप्शन एरिया के लिए फिर से टीआर लगाया और यहाँ पर मैंने लिया टीडी और इस टीडी को मैंने क्लोज किया। डिस्क्रिप्शन के बाद टीडी को मैंने क्लोज किया। टेक्स्ट एरिया को हम टीडी में लेंगे और इसको हम क्लोज करेंगे जहाँ पर टेक्स्ट एरिया क्लोज हो रहा है। जहाँ पर टेक्स्ट एरिया क्लोज हो रहा है वहाँ पर हम इस टीडी को क्लोज करेंगे, साथ ही इस रो को भी क्लोज करेंगे। और इसी के साथ मैं यहाँ पर टेबल को क्लोज करती हूँ। टेबल को क्लोज करने के बाद हम यहाँ पर फॉर्म को क्लोज करते हैं। बॉडी और HTML मैंने पहले से ही बंद किया हुआ है। अब इसे सेव करते हैं और जब हम यहाँ पर रिफ़्रेश करते हैं तो आप देख रहे हो कि जो यहाँ पर टीडी स्टार्ट नहीं हुआ। लैंग्वेज के लिए टीडी स्टार्ट हम यहाँ पर करते हैं। यहाँ पर मैंने डाला टीडी। अब इसे सेव करते हैं और इनपुट के लिए यहाँ पर फिर से जो हिंदी इंग्लिश के चेक बॉक्स बने हुए हैं उसके लिए हम यहाँ पर फिर से टीडी स्टार्ट करेंगे। अब इसे सेव करते हैं और जब आप इसे रिफ़्रेश करते हो तो आप देख रहे हो कि ये प्रॉपर एक फॉर्म के डिज़ाइन में आ रहा है। अगर हम टेबल का बीजी कलर देना चाहें तो बीजी कलर दे सकते हैं। मैं इसको अच्छे से सामने ला के दिखाती हूँ। आप देखो ये प्रॉपर एक फॉर्म का डिज़ाइन बनकर यहाँ पर तैयार हो गया है। मैं यहाँ पर नाम डालती हूँ। टैब को प्रेस किया, लास्ट नाम डाला मैंने यहाँ पर और यहाँ पर मैंने फादर नाम डाला। इसके बाद ईमेल आईडी डाली मैंने अपनी और पासवर्ड डाला। टैब को प्रेस करना है, मेल या फीमेल को सेलेक्ट करना है, लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है, हिंदी और इंग्लिश को सेलेक्ट किया। यहाँ से मैंने कंट्री को सेलेक्ट किया। अगर आप यहाँ पर कोई क्वेरी टाइप करना चाहें तो क्वेरी टाइप कर सकते हैं और इसे आपको सबमिट करना है तो आप सिर्फ सबमिट पर क्लिक करोगे। आप देख रहे हो कि आपका फॉर्म सबमिट हो गया। ठीक है। अगर आप इसे एक टेबल के फॉर्म में लाना चाहें तो सिर्फ आपको क्या करना है, यहाँ पर लगाना है टेबल बॉर्डर इज इक्वल 1 का ले लेते हैं और टेबल का बीजी कलर आपको देना है तो बीजी कलर यहाँ पर मैंने डाल दिया येलो। ठीक है। इसे सेव किया, रिफ़्रेश किया तो आप देख रहे हो कि इस टेबल में बीजी कलर आ गया है। लेकिन जो इनपुट है ये इनपुट टेबल की विड्थ के बराबर नहीं है। तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर तो जो टेक्स्ट डिस्क्रिप्शन एरिया है उसमें तो हम कॉलम का साइज बढ़ा देंगे। मैंने यहाँ पर डाल दिया 30। अब इसको सेव किया तो आप ये देख रहे हो कि ये तो इसके साइज के अकॉर्डिंग आ गया।
लेकिन जो इनपुट है नेम, लास्ट नेम, फादर नेम, ईमेल वगैरह का, वो टेबल के साइज के अकॉर्डिंग नहीं है। तो वो हम कैसे लेके आएंगे? वो लेके आएंगे हम CSS की हेल्प से। पहले हम यहाँ क्या करते हैं, टेबल का कैप्शन लगा देते हैं। हम यहाँ पर टेबल के नीचे यहाँ पर आए और मैंने यहाँ पर यूज किया कैप्शन टैग का, और कैप्शन टैग में मैंने डाला एप्लीकेशन फॉर्म, और यहाँ पर मैंने कैप्शन को क्लोज कर दिया। ठीक है, अब इसे हम सेव करते हैं। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पर टेबल की हेडिंग आ गई। अगर आप इसे H1 में डालना चाहो तो आप इसे H1 में डाल सकते हो। मैंने इसको यहाँ पर लगाया H1 और यहाँ पर इसको H1 को क्लोज कर दिया। यहाँ पर मैंने H1 को क्लोज कर दिया। ठीक है, तो इस तरह से ये एक बड़े साइज में आ जाएगा। हाँ, हम बात कर रहे थे कि जो इनपुट है उसको हम किस तरह से टेबल के अकॉर्डिंग सेट करें। उसके लिए यूज करेंगे हम स्टाइल टैग का, CSS में यूज करते हैं इसका। इसी के साथ हम स्टाइल टैग को क्लोज कर देंगे। और यहाँ पर हमें किसे स्टाइल देना है? हमें यहाँ पर स्टाइल देना है इनपुट को। तो मैंने यहाँ पर टाइप किया इनपुट, बॉक्स ब्रैकेट में डालेंगे टाइप इज इक्वल टेक्स्ट, डबल कोट क्लोज और बॉक्स ब्रैकेट क्लोज। इसके बाद करली ब्रैकेट ओपन करेंगे और यहाँ पर हम क्या ले रहे हैं, इसकी विड्थ ले रहे हैं। विड्थ कोलन का यूज करते हैं हम, CSS में कोलन का यूज करते हैं, और वो हो 100%, और सेमी कोलन से इसको क्लोज करते हैं। साथ में करली ब्रैकेट को बंद किया। जब मैंने इसको सेव करके रिफ़्रेश किया तो आप देख रहे हो कि इसका इनपुट का साइज इसके अकॉर्डिंग हो गया। इसी तरह से अगर आप पासवर्ड का लोगे तो यहाँ पर पासवर्ड का साइज भी इसी के अकॉर्डिंग हो जाएगा।